कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के नाम पर चैट के स्क्रीनशॉट्स वायरल किए जा रहे थे। जब यह बात सांसद महुआ मोइत्रा के संज्ञान में आई तो उन्होंने लीगल नोटिस और मुकदमे दर्ज कराने शुरू कर दिए। इसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने इसको लेकर गिरफ्तारी भी शुरू कर दी। ऐसे में महुआ मोइत्रा ने यह भी आरोप लगाया है कि एक आरोपी की गिरफ्तारी रोकने में भाजपा आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय का हाथ है। महुआ मोइत्रा ने अपने एक्स हैंडल पर घटना के कुछ वीडियोस भी डाले हैं। क्या है यह पूरा केस और अब तक क्या कार्रवाई हुई है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं खबर गांव। प्रशांत किशोर और महुआ मोइत्रा के बीच जो कथित चैट वायरल हो रही थी, डिजिटल फॉरेंसिक लैब में जांच के बाद वे स्क्रीनशॉट्स फैब्रिकेटेड या फिर फॉर्ज्ड निकले। ये स्क्रीनशॉट्स iCloud अकाउंट प्रशांत किशोर @icloud.com से लीक होने का दावा करके वायरल किए गए थे, लेकिन महुआ मोइत्रा ने इन्हें फेक सेक्सुअल कंटेंट बताया और फेक सेक्सुअल कंटेंट शेयर करने और फॉर्जरी की धाराओं में कई लोगों और हैंडल्स पर मुकदमा भी दर्ज कराया। ये मुकदमे महुआ मोइत्रा के अपने लोकसभा क्षेत्र कृष्णा नगर के कोतवाली पुलिस स्टेशन में 6 फरवरी 2026 को दर्ज की गई थी। इसी मामले में एक पत्रकार सुरजीत दास गुप्ता पर भी मुकदमा दर्ज हुआ था। सबसे पहले सुरजीत को बीएनएसएस की धारा 35 के तहत नोटिस जारी किया गया। किसी भी आपराधिक मामले में जिसमें सजा का प्रावधान 7 वर्ष से कम हो, उसमें पुलिस आरोपी को अपीयर होकर जांच में सहयोग करने के लिए नोटिस जारी करती है। जब सुरजीत दास गुप्ता अपीयर नहीं हुए तो पश्चिम बंगाल पुलिस गिरफ्तारी वारंट के साथ उनके घर नोएडा तक पहुंच गई। इसी मामले को लेकर महुआ मोइत्रा के आरोप हैं कि अमित मालवीय ने नोएडा पुलिस की मदद से आरोपी को बचाया है। महुआ मोइत्रा ने इस घटना के कुछ वीडियोस भी शेयर किए हैं। इसमें पश्चिम बंगाल पुलिस के अधिकारी नॉन अवेलेबल वारंट लेकर सुरजीत दास गुप्ता के घर पहुंचे थे, मगर सुरजीत ने गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया और कहा कि वो कोर्ट में ही मिलेंगे। वो बार बार ये कहते रहे कि ट्वीट में एलिजेडली यानी कि कथित तौर पर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, फिर ये केस कैसे बनता है। पुलिस यह जोर देती रही कि हम आपको कोर्ट ले जाने आए हैं और केस की सुनवाई बंगाल के कोर्ट में ही होगी। महुआ ने अपने एक्स हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें सुरजीत दास गुप्ता कथित रूप से पुलिस से कहते हैं कि भाई साहब इन्हें बताइए कि ये बीजेपी के अमित मालवीय बोल रहे हैं। इसके बाद वो शख्स जिसे अमित मालवीय बताया जा रहा है वो नोएडा पुलिस से कहता है कि आप कुछ नहीं करेंगे। बंगाल पुलिस के अनुसार इसके बाद नोएडा पुलिस सुरजीत दास गुप्ता को लोकल पुलिस स्टेशन लेकर गई, जहां से आरोपी फरार हो गया, ऐसा पश्चिम बंगाल पुलिस का कहना है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि हमारी टीम ने यूपी पुलिस की पूरी मदद से 10 फरवरी को वारंट चलाया, हमने आरोपी को पकड़ भी लिया, फिर कुछ बड़े नेताओं ने बाहर से फोन करके बात की। इसके बाद हमारी टीम को थाने ले जाया गया, वहां काम रोक दिया गया। इस वजह से आरोपी भागने में सफल रहा। अब भी पुलिस उसे ढूंढ रही है और पकड़ने की कोशिश कर रही है। कोतवाली कृष्णा नगर के ऑफिसर इंचार्ज अमलिंदु विश्वास ने कहा कि जब आरोपी हिरासत में था तो उसने कई बड़े नेताओं के नाम लिए थे। हालांकि नोएडा पुलिस ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा कि जब नोएडा पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस आरोपी के घर गई तब तक वो वहां से फरार हो चुका था। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करते हुए नोएडा पुलिस ने यह दावा किया। इसके बाद आज 12 फरवरी को महुआ मोइत्रा ने 3 वीडियोस जारी किए जिनमें पुलिस आरोपी सुरजीत दास गुप्ता के घर पहुंचती है। अब नोएडा पुलिस का स्टेटमेंट इन वीडियो से एकदम अलग है। नोएडा पुलिस का वर्जन माना जाए तो महुआ मोइत्रा ने जो वीडियो शेयर किए या पश्चिम बंगाल पुलिस ने जो पोस्ट किया वो फर्जी था। इधर फोन पर जो शख्स बात कर रहा था वो अमित मालवीय थे या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन 11 फरवरी 2026 को अमित मालवीय का एक्स पर एक पोस्ट है जिसमें वो लिखते हैं, आज सुबह पश्चिम बंगाल पुलिस बिना बताए नोएडा में पत्रकार सुरजीत दास गुप्ता के घर पहुंची। उनका मकसद साफ था, उन्हें गिरफ्तार करना। आरोप है कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की एक सांसद और उनके किसी करीबी के बीच का चैट शेयर किया। आगे मालवीय पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए लिखते हैं, पुलिस का कहना है कि ये चैट नकली हैं, वे उन्हें पकड़ नहीं पाए, वो अलग बात है, लेकिन एक बड़ा सवाल है, ये चैट असली है या नकली, ये फैसला कौन करता है? कृष्णा नगर पुलिस तो नहीं। अगर 2 लोगों के बीच का प्राइवेट चैट बाहर आ जाता है तो लॉजिक कहता है कि लीक करने वाला सिर्फ उन दोनों में से ही कोई एक होगा, भेजने वाला या उसे पाने वाला नहीं। तो स्टेट अपनी पुलिस को उन लोगों के खिलाफ क्यों इस्तेमाल कर रही है जो बस वही चीज शेयर कर रहे हैं जो पहले से ही सबके बीच फैली हुई है? वे तो सिर्फ वही बात आगे बढ़ा रहे हैं जो लोग पहले से चर्चा कर रहे हैं। कृष्णा नगर के पुलिस अधीक्षक को याद रखना चाहिए कि उनका काम पश्चिम बंगाल के लोगों की सेवा करना है, न कि एक गलत सांसद की नाराजगी और संवेदनशीलता को खुश करना। इस मामले में महुआ मोइत्रा भी कई पोस्ट कर चुकी हैं।
इसी कड़ी में उन्होंने 5 फरवरी को हरदीप सिंह पुरी को टैग करते हुए एक और ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा कि अपने लोगों को कहिए कि वे एक्स पर नकली सेक्सुअल कंटेंट फैलाने के लिए जल्द ही एफआईआर और बीएनएस के तहत क्रिमिनल केस का सामना करेंगे। तो फिलहाल यह घटना लगातार चर्चा में है। एक तरफ पश्चिम बंगाल पुलिस पर यह आरोप लगते हैं कि वो टीएमसी नेताओं का टूल बनकर लोगों को हैरेस करते हैं, और भाजपा सरकार की पुलिस पर यह आरोप लगता है कि गैर एनडीए स्टेट की पुलिस जब भाजपा से जुड़े किसी आरोपी को गिरफ्तार करने आती है तो वो बीच में आकर उन्हें गिरफ्तार नहीं करने देते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे जो भी अपडेट होगा वो हम आपको जरूर देंगे। जुड़े रहिए खबरगांव के साथ। नमस्कार।